जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। और आज है दिन शुक्रवार और आज मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। मैंने रात में ही सोच लिया था और सबसे पूछ भी लिया था कि आप लोग खाओगे कि नहीं, तो लोगों ने कहा था हम खा लेंगे, क्योंकि रोज सब्जी पराठे आलू के पराठे ये सब खा खा के बोर हो गए हम लोग। बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था और ये भी था कि थोड़ा सडनली जल्दी जल्दी बन भी जाता है ये, तो इसी वजह से मैंने कहा तो चलो ये बना देती हूँ आज। और मैंने थोड़े ऐसे नहीं, खाली मैंने पुलाव नहीं दिया था, थोड़े पराठे और अचार भी दिया था बच्चों को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पुलाव थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता, गर्म बिल्कुल मतलब बना हुआ तुरंत का अच्छा लगता है, भाप निकलता हुआ। तो मैंने दो दो पराठे और अचार भी दिया था इन लोगों के साथ में, और टिफिन भर के दिया था, उसमें घी भी डाल दिया था कि बच्चे खा लेंगे मन से। लेकिन उससे कल एक बहुत मतलब आज बहुत बड़ी गलती हो गई थी फ्रेंड। नमक मुझसे तेज हो गया था। एक्चुअली क्या है ना, 2 बजे खड़े होकर मेरे बगल में कुछ मेरे से पूछ रहे थे, और अब जानती है जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो चीज खराब हो जाती है। वो मेरे से बार बार कुछ बात कर रहे थे कि ये ऐसे बना दे, चाहिए हटा दे, चाहिए वो हटा दे। मैं गुस्सा भी हो गई थी। मैं जब खाना बनाऊं ना तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो आप लोग बिल्कुल भी। एक तो सुबह का टाइम होता है फ्रेंड, बहुत ज्यादा जल्दी रहती है हम सभी लेडीजों को, कि सबको ऑफिस भी भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और घर का काम है, फिर हमारा रूटीन, हमारा पूजा पाठ है, थोड़ा सा ध्यान है भगवान के, इसमें भी हम लोग को चाहिए टाइम। तो और यही बात है। और मैंने डाल दिया है जीरा और मिर्चा, और बस इसमें फिर मटर डालूंगी, उसके बाद चावल डाल के बंद कर दूंगी। मैंने सियासी से पूछा था हल्दी डालूं कि ना डालूं, तो इसने कहा था कि डाल दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हल्दी डाल दी थी मैंने। वैसे मैं हल्दी वाला पुलाव नहीं बनाती हूँ, बिना हल्दी वाला ही बनाती हूँ। मुझे बिना हल्दी वाला पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। व्हाइट व्हाइट है, इसमें ग्रीन ग्रीन मटर दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और खाने में भी मुझे अच्छा लगता है। पता है, ये मटर वाले जो पुलाव है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पहली बार खाया था। मैंने कभी भी नहीं सुना था कि मटर वाले पुलाव भी बनते हैं ऐसे। तो इसी हाँ, तो यही कुछ है फ्रेंड्स। और अदरक नहीं डालती हूँ मैं। हाँ, उस समय पे मैंने पहली बार खाया था। जैसे मेरी मम्मी के क्या तहरी तो बनती थी, मटर वाली खिचड़ी भी बनती थी। जैसे मकर संक्रांति के मटर अदरक और लहसुन मिर्चा मम्मी पीस करके डालती थी, तो वो मैंने खाई थी। लेकिन मैंने कभी मटर वाले चावल नहीं खाए थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे आप लोगों से झूठ बोलना है। और भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे काम करती हूँ, दुबे जी भी बहुत हेल्पिंग नेचर हैं। और ये भी देखिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं और हर्षित सियासी के भी करेंगे ये, क्योंकि उन दोनों को भी स्कूल जाना है। और आज है फ्राइडे। और एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड, एकदम से फ़ोन आया मेरे पास, इन बच्चों के जाने के बाद ही आया। मैं ना पूजा करने जा रही थी तब आया था फ़ोन। तो मैं गई फ़ोन उठाने, तो मुझे पता चला जिसकी आज प्रसाद की बारी है वो इमरजेंसी है, उनके घर में कोई, वो नहीं आ पाएंगी मंदिर। कह रही थी कि आज आप चढ़ा दो, आपकी बारी पे मैं चढ़ा दूंगी मंदिर में। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी था कि चलो अच्छा ही है कि चढ़ाना था हमको, 13 को हमको चढ़ाना था। अब 13 को मैं नहीं चढ़ाऊंगी, 13 को वो चढ़ा देंगी। मैंने उनकी जगह पे चढ़ा दिया, यानी कि मैंने अपना चढ़ा दिया प्रसाद भगवान जी के लिए। हम क्या ही दे पाएंगे उनको, वो तो सब दे रखे हैं हम लोगों को खुद भी। तो और ये देखिए भाई, दोपहर का टाइम है। और फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने ना घुघरी बनाई है बच्चों के लिए। मैं सोचा, मैं पहले से सोच रही थी मैं कि बना दूंगी अभी। और अब जानती हैं धूप में बैठ जाओ तो फ्रेंड बहुत आलस लगता है। तो बाहर अब तो धूप मिल जा रही है, तो लग रहा है कि अमृत ही मिल गया, बिल्कुल बैठो तो हिलो ही मत वहां से। आप लोगों को लग रहा है मेरे मेरे बाल और मेरा जैकेट बिल्कुल मैच हो रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ अलग से नहीं रखा हुआ है, सब इसी में ज्वाइंट है। ये देखिए। और ना पहले फ्रेंड मेरे बाल ना ब्राउन थे, तो मम्मी कहती हुई थी कि इसके बाल बहुत ब्राउन है। मेरी बेटी के तो फिर भी ठीक है, इसके गोल्डन है ना, मेरे एकदम ब्राउन थे, अजीब से बाल थे। तो ना मम्मी कहती थी कि इसके बाल काले नहीं है, कैसे अपने आप धीरे धीरे काले होने लग गए। अब तो काले हो गए हैं काफी। और सियासी भी कहती है कि मम्मी मेरे बाल ऐसे क्यों है। मैं कहती बेटा मेरी भी थे और तुम्हारी दादी के भी ऐसे ही बाल हैं, इस वजह से तुम्हें भी पड़े हैं ऐसे बाल। तो बाहर बैठी थी मैं, मैंने मटर पहले छील लिया था एक दिन पहले, यानी कि बृहस्पतिवार को हम जब लेके आए थे ना हम और सियांसी, तो उसी दिन मैंने छील के रख लिया था। मटर इतनी मीठी थी फ्रेंड ना, घुघरी खा के मजा आ गया था। एक तो इतनी हल्की मटर, मतलब फटाफट पक गई थी ये बिल्कुल। और आलू मैंने बाहर ही छोटे छोटे पीस में काट ली। कल मैंने उससे पूछा भी कि आप इधर छोटे छोटे आलू क्यों काट रहे हो। मैंने कहा कि इसकी मैं घुघरी बनाऊंगी मटर के साथ, इसके साथ बड़े बड़े आलू अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे मटर का साइज होता है ना छोटे छोटा, वैसे ही आलू का भी साइज काटना पड़ता है, तब ये देखने में भी अच्छी लगती है। क्योंकि छोटे छोटे आलू और छोटी छोटी मटर, आप सोचो आलू के खूब बड़े बड़े पीस और मटर उसमें छोटी छोटी, वो कैसी लगेगी, खाने में भी मजा नहीं आएगा। छोटे छोटे आलू खाने के, इसमें काटने का मतलब यही होता है कि वो मटर के साथ मिक्स हो जाती है। वो आलू छोटी छोटी दिखती नहीं अलग से, बिल्कुल लगता है आलू और मटर साथ में से व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लगता है। ये देखिए आप,
मैंने आलू डाल दिया है धुल करके, मिर्च डाल दिया था और आलू डाल दिया है। और मटर अभी मैं धुल रही हूँ चलनी में, क्योंकि मटर इधर उधर गिरती बहुत है ना फ्रेंड, हाथ से आप छानोगे तो गिर जाएगी। तो मैं छन्नी में ज़्यादा धुलती हूँ उसको, क्योंकि छन्नी से गिरती नहीं है मटर। ये है। और फ्रेंड्स आज ना सिहारसी की तबीयत सुबह ही रात से इसकी तबीयत खराब लग रही थी, क्योंकि रात को इसके पापा कह भी रहे थे कि बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, तुम्हारा फेस बता रहा है। आप जानते ही हैं बच्चे सुनते नहीं है, जैकेट पहन नहीं रहा था, हम लोग डांट रहे थे पूरे दिन, देखिए सुनता नहीं है ना बच्चों के साथ। अब ये तो है, छोटे बच्चों को तो आप मार पीट लोगे, बड़े बच्चों के साथ सिर्फ चिल्लाते रहो। और मटर निकाल दी है मैंने, धनिया निकाल दी है फ्रेंड, क्योंकि धनिया मैंने काट के रख ली थी पन्नी में। धनिया से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है खाने में। वैसे जो लोग लहसुन खाते हो ना, वो लहसुन की पत्ती डालेंगे ना इसके साथ घुघरी में, तो बहुत अच्छी लगेगी। तड़के में मतलब तेल डालिए और लहसुन और मिर्चा आप एक जगह काट के रख लीजिए धुल करके, उसको डाल दीजिए। उसके बाद आलू और मटर डाल के उसको पकाइए। उसके बाद धनिया डाल दीजिए नमक के साथ, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप ये बिल्कुल ही स्नैक का काम करती है, जैसे आलू दम खाते हैं लोग, वैसे ही ये हमारे यहाँ मटर की घुगनी खाई जाती है। वैसे तो चने की भी घुगनी बनती है, सूखी मटर की घुगनी बनती है और कॉर्न की भी घुगनी बनती है, लेकिन आलू और मटर की घुगनी ही अलग होती है, बहुत ही अलग टेस्ट होता है। और ये सियांसी स्कूल से आते वक्त ना प्रसाद लेकर के आ रही है मंदिर में चढ़ाने के लिए। उस समय का है, ये नमक लेने गई थी, एक्चुअली में नमक एकदम से डेली ख़त्म हो गया था फ्रेंड। और दूध भी ले आई है, दूध भी नहीं लाई थी ये, तो दूध और नमक दोनों साथ में लेकर के आई है। मैं चम्मच निकाली, मुझे लगा नमक ऐसा ना हो कि नमक डालने के बाद चम्मच इसमें हाथ डाल के निकालना पड़े। तो उसकी आंटी कह रही थी नहीं नहीं इसमें हाथ नहीं डालना पड़ेगा मम्मी, इतने नमक नहीं है कि पूरा डिब्बा भर जाए। तो नमक ना 2-3 दिन से खत्म हो रहा था, लेकिन मैं बार बार बच्चों को भेज रही थी, मैं दिमाग से उतर जा रहा था, कोई सामान मंगाना हो रहा था, फिर बाद में याद आ रहा था कि अरे नमक तो ऐसा ही नमक मंगाना था। तो आज एकदम से खत्म था, मतलब आधा चम्मच था कि डाल दिया था मैंने कहा तो और लेकर के फिर मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी बाद में। तो वही श्रेयांती को भेजा था मैंने, क्योंकि हर्षु की तबीयत सही नहीं है कि वो जाएगा। और एक तरफ चाय रख दी, एक तरफ घुघरी रख दी। एक्चुअली बनाने का रीज़न मेरा ये है, एक तो सीजन है और दूसरे हर्षु की तबीयत भी नहीं सही, वो रोटी सब्जी खाने का मन नहीं होता है फीवर में। और मैं उसको बाहर की चीज़ देना नहीं चाह रही हूँ कि ब्रेड बिस्किट कुछ दूँ। इसी वजह से मैंने घुघरी बनाई, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है ना, तबीयत खराब है, अगर मैं इसको मैगी दे दूँ बच्चों को या कुछ भी तो तबीयत खराब हो जाती है। और ये है सुबह का टाइम, और आज बनाऊंगी मैं आलू और गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी। मैंने रात में ही आलू और गोभी काट के रख लिया था, क्योंकि सियासी ने कहा था कि मुझे आलू गोभी की सब्जी देना, क्योंकि उस दिन पुलाव जो बिगड़ा था ना, तो इसने इसने कहा था कि मम्मी मैं आलू गोभी की सब्जी ले जाऊंगी मसाले छिड़क के जो आप बनाती हो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो गोभी धुल करके मैंने अलग से निकाल के रख ली थी पीले वाले कटोरे में। उसके बाद आलू धुल के फिर इसके साथ डाल दूंगी मैं। गोभी बिल्कुल ही मतलब घुट जा रही है इसमें आलू के साथ में, दिख नहीं रही है। अगर बहुत बड़ा पीस होगा तो दिखेगा, और छोटा पीस आप काटोगे तो नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। बात ये होती है ना, बहुत बड़ा पीस नहीं अच्छा लगता देखने में फ्रेंड आलू के साथ में। आलू के साथ में थोड़ा-सा मतलब गोभी का पीस छोटा हो, जितने जैसे आलू के साइज़ उसके हिसाब से तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। आप लोग कहते होंगे इतनी गहराई से कौन खाना बनाता है, लेकिन ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। ज़्यादा गोभी का बड़ा पीस मसाले वाली सब्ज़ी में, तरी हुई सब्ज़ी में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हो ना, तो उसमें आलू का और गोभी का साइज़ एक जैसा अच्छा लगता है देखने में। तो यही बना रही हूँ। पहले तो बच्चे मेरी आलू गाजर की सब्ज़ी खा भी ले रहे थे, लेकिन अब नहीं खा रहे हैं। और फ्रेंड हँसी की तबीयत ऐसी हो रखी है ना, उसकी वजह से बहुत काम बढ़ जा रहा है, क्योंकि बच्चा बीमार है तो मन भी नहीं लगता ना किसी और काम में कि कर लो। ये पूरे दिन सोया, मैं इसको कितनी बार उठाने के लिए बाहर आई, बाहर से अंदर आई, मतलब कि उठ जा बेटू, उठ जा, धूप में बैठ जा थोड़ी देर, नहीं उठा, क्योंकि इसको दवाई जो डॉक्टर ने दी है ना, इतनी नींद आ रही है इसको, सो जा रहा है तो जल्दी बोलने पे हूँ का जवाब तो दे रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है जल्दी। तो ना मुझे डर लग गया, तो मैंने उसके फेस में ना गीले हाथ से छुआ के देखती हूँ उठ रहा है कि नहीं, तो हिल गया ना, तो मेरे को शांति सी मिल गई। हमने चलो ठीक है, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तभी नुकसान करती है बच्चों को, इसी वजह से मैं थोड़ा डर गई थी। तो फ्रेंड्स बना रही हूँ रोटियाँ। मैंने सोचा था रोटी बनाऊंगी, लेकिन 2 बजे निकल के नहीं, मैं पराठे ले जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको दूध दिख रहा होगा बगल में, मैंने अभी भी गर्म किया है, इस वजह से वो साइड में रखा। मैं तुरंत कोई चीज़ नहीं ढकती हूँ, चाहे दूध हो चाहे सब्जी हो। थोड़ा सा मलाई पड़ जाती है तो सही रहता है, कान्हा भी हमारे हैं तो उनको खिलाती हूँ मैं, एकदम मलाई ले दूध पिलाते हैं हम लोग उनको। तो ये देखिए सब्जी में मुझे लगा था मसाला कम है, लेकिन सही था मसाला। अच्छा था, जितना होना चाहिए उतना ही था। देखने में लग रहा है आपको, हमको भी ऐसे ही लग रहा था, फिर हम आप लोगों को कहें, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मसाला कम है, लेकिन मसाला कम नहीं था, बढ़िया था, परफेक्ट था, जितना चाहिए होता उतना ही था। और क्रीमी दूध है फ्रेंड, बहुत ही गाढ़ा दूध है ये। मैंने खाली आधी गिलास छोटी वाली गिलास डाली 3 कप चाय के लिए, उसमें बहुत बढ़िया गाढ़ी चाय हुई थी। तो ये है कि पैकेट का दूध है, फ़ायदेमंद तो क्या ही होगा ये, क्योंकि केमिकल युक्त तो दूध होता है ये। और सुबह का टाइम है भाई, से आंधी लगा रही हैं पोछा। हुँ।
तो क्योंकि हर्षित तो जाएंगे नहीं स्कूल, खाली श्रेयांशी ही जाएंगे, तो श्रेयांशी भी बेफिक्र है कि भाई खाली मुझे ही जाना है, तो मैं अच्छे से लगा के नहा धो के चली जाती हूँ। और इसमें क्या है कि दो छोटी भी नहीं करनी, आप देख सकते हैं कैसे पड़ा हुआ है। तो ये बैठ लेटता नहीं है ऐसे कि चुपचाप लेट पड़ा रहा है, टीवी भी नहीं खोला था जिसने, पूरे दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये देखिए उधर पोछा लगा रही हैं और वो ऐसे लेटे हुए हैं। ये देखिए हमारे बाबा श्याम मिली, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए इनको। और ये मिली है हमारी लड्डू गोपाल जी, जिनके फेस पे हरदम स्माइल रहती है। और क्योंकि ऐसे लग रहा नहीं, देखने में आपको लग रहा होगा ऐसे लग रहा चिंता कर रहे हो देख करके, हर चीज को फेस ही बता रहा उनका। और ये देखिए रोटी बना रही हूँ मैं। और ये था कि ये लोग चले जाते मैं इसको कुछ दूं। और ये शाम का टाइम है, सुबह तो मैंने इसको दूध रोटी खिला के इसको दवाई दे रही थी। दो रोटी और दूध दे रही। पहले मैंने सोचा ना मैं ब्रेड ले आती हूँ या बिस्किट ले आती हूँ, मैंने कहा नहीं ये मैदा है, इसको और नुकसान कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना इससे अच्छा है कि तुम यही खिला दो, रोटी दूध दाल रोटी या घी रोटी कुछ भी खिला दो, कि घर की शुद्ध चीज खिलाओ। बाहर की चीज नुकसान करेगी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठ के बैठ जाए। तो मैंने लेटे लेटे इसको कहा चलो ठीक है तू लेटा रहे, मैं खिला देती हूँ। बहुत मन अंदर से दुखी था मेरा। बच्चे को कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि जरा सा भी इनको खांसी भी हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जब बच्चे नहीं सुनते हैं, फिर वो बीमार पड़ते हैं। अब देखिए कैसे पड़ा हुआ है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। 3 दिन ऐसे, अब आज का कल आज देख रहे हो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी ऐसे पूरे दिन ऐसे ही रहा है ये। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा अपना और अपने बच्चों का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।